प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 वचन संख्याएं 8 से 10, 7, 54 से 8 और 1। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कीरेन, सिकंद्रिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नौयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 से लेकर 22 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत स्तेफनुस का शहादत का पर्व मनाती है। कल हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रभु के जन्मोत्सव को मनाया
वचन में सुना, जहाँ पर स्वर्गदूत गडरियों के सामने जाते हैं और उन्हें नहीं डरने को कहते हैं और उन्हें आनंद का संदेश देते हैं। स्वर्गदूतों की सेनाएं प्रभु का गुणगान करती है और पृथ्वी की कृपा पात्रों के लिए शांति का वरदान अनुग्रहित करती है। और देखते हैं कि जब सारा समुदाय, सारी कलीसिया प्रभु के जन्मोत्सव में साराबोर है, उसी समय दूसरे दिन तत्काल में माता कलीसिया हमारे सामने शहादत का एक उदाहरण रखती है। हम लोग बहुत बार जब इसको गहन रूप से सोचने लगते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का और मनन चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। एक और हम लोग प्रभु को शांति का राजकुमार करके उनका जय जयकार किए, वहीं दूसरी ओर शहादत को लेकर के हम उन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर माता कलीसिया विशेष रूप से हमें क्रिसमस और क्रूस के बीच संबंध को मनन चिंतन करने का एक अवसर देती है। हमारे जीवन में क्रिसमस और क्रूस की क्या उपयोगिता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से ख्रिस्तीय जीवन को और अधिक परिपूर्ण कर सकती है, इस पर हमें गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। क्रिसमस में हम एक दृश्य का अवलोकन करते हैं जहाँ पर एक चरनी होती है। चरनी में बालक यीशु होते हैं, उनके माता पिता होते हैं और कपड़े में लिटाया हुआ बालक यीशु को हम देखते हैं। क्रिसमस केवल चरनी तक और बालक यीशु तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यहाँ से एक जीवन की शुरुआत होती है जिसका अंत क्रूस पर होता है। वही क्रूस जो मुक्तिदायी है, वही क्रूस जो जीवनदायी है। और इसी के बीच संबंध को हमें समझाने के लिए या शहादत का पर्व हमारे सामने रखा जाता है और इसी शहादत को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 38 में कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? जो मेरा क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ख्रिस्तीय बुलाहट अपने क्रूस को उठाकर प्रभु का अनुसरण करने में है और यही सही मायने में क्रिसमस के उपलक्ष्य में हमें यह संदेश देता है कि जिस बालक को हमने चरनी में पाया वह हमें उत्साहित करता है अपने दैनिक जीवन के सारे दुखों को उठा करके, सारे विविधताओं को उठा करके यीशु का अनुसरण करना और यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को स्वर्ग के राज्य की ओर लेकर जाना। यह पर्व हमें इसकी ओर इंगित करता है कि हम क्रूस के द्वारा ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारा जीवन, हमारा क्रिस्तीय जीवन सार्थक हो जाता है। हम सही मायने में क्रिस्तीयता को जीने लगते हैं, क्रिस्तीय अनुभव को हम अपने जीवन में प्राप्त करने लगते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा से अनुग्रहित होकर स्तेफनोस ईश्वर का साक्ष्य अपने बैरियों के सामने देता है और शहादत को प्राप्त करता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो शहादत की जो घटना है वह घटना प्यार की निशानी है। स्तेफनुस ने सच्ची मुच्ची में ईश्वर को प्यार किया, प्रभु यीशु को प्यार किया और उसी प्यार से साराबोर होकर वह अपना साक्ष्य लोगों के सामने रखता है। हम वचन में पढ़ते हैं,
वे स्तेफनुस की बात सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्तेफनुस सबसे पहला व्यक्ति बनता है जो ईश्वर के लिए और प्रभु के लिए अपने प्राण की आहुति देता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसी फलकारी और फलहित जीवन को स्तेफनुस ने अपने जीवन में आत्मसात किया। और इसका प्रमाण क्या है कि जैसे ही उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, उसे ईश्वर का और उसके पुत्र का दर्शन हुआ। और यही बात हमारे जीवन में भी प्रत्यक्ष होती है जब हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपने क्रूस को लेकर प्रभु का अनुसरण करते हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलने लगते हैं। हमें यहाँ पर सोचने के लिए एक अवसर मिलता है कि हमारे जीवन के लिए क्रूस इतनी उपयोगिता क्यों है। क्रूस के द्वारा ही केवल हम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? उसकी बात को आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने रखते हैं। वे जानते हैं कि जो मसीही जीवन जीते हैं वे ईश्वर से निहित जीवन को जीने लगते हैं, जो संभवतः संसार से भिन्न है, जो संसार से मतभेद रखता है। और जो सांसारिकता में जीवन जीते हैं वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसलिए यहाँ पर उन्हीं चुनौतियों को प्रभु यीशु हमारे सामने आज के सुसमाचार में रखते हैं और कहते हैं, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। क्रूस हमारे लिए उपयोगी है, क्रूस हमारे जीवन का सार है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में और ईश्वर के विषय में साक्ष्य दे सकते हैं कि वह हमसे प्यार करता है। ईश्वर यह कहना चाहते हैं, प्रभु यह कहना चाहते हैं कि जीवन के हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए हम वचन में आगे पढ़ते हैं, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। हमारे क्रिस्तीय जीवन में होने वाले समस्याओं के विषय में आज मनन चिंतन करने का एक अवसर है। हमें हतोत्साह, हमें भीरुता का जीवन नहीं जीना है, बल्कि हमें साहस का, धैर्य का जीवन जीना है। उसी जीवन को स्तेफनुस ने अपने जीवन में जिया। उसी जीवन को जीने के लिए प्रभु यीशु हमें मार्ग बताने के लिए एक बालक के रूप में चरनी में आए और अपने जीवन की आहुति देकर हमें सशक्त किया है। आज इस पर्व के द्वारा हमें यह बल प्राप्त करना है कि हम अपने भावी जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, क्रिस्तीय जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं संत स्तेफनुस के जीवन के लिए,
जिनका शहादत का पर्व आज हम लोग मना रहे हैं। प्रभु, इस पर्व के अवसर पर हम विशेष रूप से तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने ख्रिस्ती जीवन को जीते हुए कभी भी हतोत्साह ना हो, कभी भी घबराए नहीं, कभी भी विचलित ना हो, बल्कि प्रभु तेरे सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए, तेरी कृपाओं पर भरोसा रखते हुए हम धैर्य के साथ अपने ख्रिस्ती जीवन को जी सकें। प्रभु, हमें बल दे, संत स्तेफनुस की भांति हम धैर्य के साथ तुझ पर निगाहें दौड़ा सकें, तुझे देखकर हम अपने आप के जीवन को समर्पित कर सकें, तेरे विषय में हम लोगों के सामने साक्ष्य दे सकें। प्रभु, आज विशेष रूप से ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ख्रिस्ती जीवन से भटक गए हैं, क्योंकि वे सांसारिकता में आ गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में दुख तकलीफ है और वे घबरा गए हैं। प्रभु, ऐसे लोगों को मैं विशेष रूप से तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तू इनके लिए धैर्य का एक स्तंभ बन, इन्हें फिर से विश्वास दे और इन्हें साहस दे, इन्हें बल दे कि ये तेरे वचन के अनुरूप अपने जीवन को जी सकें। आज के वचन सुनने वाले हर एक के जीवन को प्रभु स्पर्श करना, उन्हें साहस और बल का वरदान देना, ताकि ख्रिस्ती जीवन को जीते हुए तेरे विषय में ये साक्ष्य दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का